नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एग्जाम 2024 के जितने भी एग्जाम हुए तो उन सभी से हम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन यानी खेल से संबंधित सारे प्रश्न देखने वाले। इसमें टोटल जो है 501 प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने पुस्तक लेखक और जनगणना का प्रश्न दिया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम जो एसएससी का, एमटीएस का, जीडी का, सीजीएल का, सीजीएल का, सिलेक्शन पोस्ट का, या रेलवे का, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम हो, उन सभी हमको ये स्टैटिक जीके का पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपको बहुत फायदा करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें जो सीजीएल के टोटल जो 78 क्वेश्चन हो जाएगा, सीपीओ का 13 क्वेश्चन हो जाएगा, फेज 12 के जो 20 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा सीजीएल में टोटल 91 क्वेश्चन पूछा गया था, जीडी में जो 163 क्वेश्चन पूछा गया था, जेई की बात करें तो 13 क्वेश्चन हो जाएगा, एमटीएस 2024 में 104 क्वेश्चन हो जाएगा, और स्टेनो में बात करें तो 19 क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल जो है 501 जो है स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके एग्जाम में जो है हूबहू यही प्रश्न आपको छपने का जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीपीयू का टोटल 13 क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में खेल विभाग को युवा मामले एवं खेल विभाग में परिवर्तित किया गया था? 1985 में किया गया था। किस वर्ष में खेल विभाग को जो युवा मामले में खेल विभाग में परिवर्तित किया गया? 1985 में। एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार कितना होता है? 40 mm का होता है। टेबल टेनिस गेंद का आकार जो होता है 40 mm का होता है। अगर आप लोग को वीडियो जो है स्लो लग रहा है तो स्पीड का ऑप्शन दिया जाता है, स्पीड अपना बढ़ाकर देख लीजिए। अगर यहाँ पर आपको जो फास्ट लग रहा है तो स्पीड ऑप्शन कम करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने 1900 में भाग लिया था। लिबेरो शब्द का प्रयोग डैश में किया जाता है? वॉलीबॉल के खेल में किया जाता है। लिबेरो शब्द का प्रयोग जो है वॉलीबॉल में होता है। बास्केटबॉल में जब एक रेफरी यह निर्धारित करने के लिए गेंद को सेंटर सर्कल में ऊपर फेंकता है तो कि किस टीम को गेंद प्राप्त होगा, उसे डैश कहा जाता है, उसे जंप बॉल कहा जाता है। जब रेफरी जो गेंद को फेंकता है सेंटर सर्कल में तो उसे जो है जंप बॉल कहा जाता है। क्रिकेट के खेल में मैदान की स्टंप की ऊंचाई कितना होता है? 28 इंच का जो है स्टंप की ऊंचाई होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? 1894 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 1894 में हुआ था। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 9 हो जाएगा। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 9 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट मैच क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। टोटल जो है 34 रन शायद मेरे अनुसार जो बनाया था। टेस्ट मैच में क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन जो है बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? जसप्रीत बुमराह। 34 या 35 मुझे ध्यान नहीं, आप लोग जो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश पहले तेज गेंदबाज थे जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे? कपिल देव हो जाए। कपिल देव जो पहले तेज गेंदबाज जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे। निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में जो है ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिछले 4 वर्षों की अवधि में क्रीडा और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए डैश दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। पिछले 4 वर्षों की अवधि में क्रीडा और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और नेतृत्व, खेल और कौशल विकास का अनुशासन भावना दिखाने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। वॉलीबॉल नेट पर प्रयुक्त एंटीना का रंग कैसा होता है? लाल और सफ़ेद रंग का जो है एंटीना का रंग होता है। अब चलिए एसएससी फेज के 12 स्पोर्ट्स जो है टोटल 20 क्वेश्चन है। एशियाई खेलों को डैश के रूप में जाना जाता है? एशियाड के रूप में जो एशियाई खेल को जाना जाता है। बुल्स आई शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? निशानेबाजी में जो है बुल्स आई प्रयोग किया जाता है। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित? ये जो शतरंज से संबंधित, बिशप जो है शतरंज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है? यूईएफए चैंपियंस लीग ये जो है भारतीय टूर्नामेंट नहीं है, जबकि सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप ये सभी भारतीय टूर्नामेंट हो जाएगा। चेन्नई में अखिल भारतीय एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है? हॉकी के लिए आयोजित किया जाता है। मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है हॉकी के लिए आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? शतरंज में जो है चेकमेट शब्द का प्रयोग होता है।
निम्नलिखित में से किस खेल में दस्ताने का उपयोग नहीं होता है? बास्केटबॉल में जो है दस्ताने का प्रयोग नहीं होता है, जबकि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में जो है दस्ताने का प्रयोग होता है। लिबेरो एक विशेष खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस खेल में खेलता है? ये जो वॉलीबॉल में खेलता है। लिबेरो जो एक खिलाड़ी होता है, विशेष खिलाड़ी होता है जो वॉलीबॉल में खेलता है। पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक का वजन कितना होता है? 16 पाउंड का होता है। पुरुष वर्ग के लिए जो गोला फेंक का वजन होता है 16 पाउंड का होता है। शटल कॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बैडमिंटन में जो है शटल कॉक का प्रयोग होता है। भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1987 में जो है भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। कबड्डी मैच में एक साथ एक टीम के कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? 7 खिलाड़ी खेल सकते हैं। कबड्डी मैच में जो है एक टीम में जो है 7 खिलाड़ी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लीग फुटबॉल के खेल से संबंधित है? इंडियन सुपर लीग जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में जब एक शॉट रिम या बैकबोर्ड को छुए बिना बास्केट से जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जो स्विश कहा जाता है। बास्केटबॉल में जब एक शॉट रिम या बैकबोर्ड को छुए बिना बास्केट से उसे जो स्विश कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा फ्यूचर ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है जिसमें आपको 1 साल का पास और मात्र 571 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, एआई वाला टेस्ट, एआई डाउट सपोर्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाकर परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो एमटीएस का है, सीजीएल का है, सीसीएल का है, सिलेक्शन पोस्ट का है, दिल्ली पुलिस सीपीओ या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, इन सभी आपको बहुत काम आने वाले। जाकर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, परचेज कर लीजिएगा, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित? क्रिकेट से संबंधित है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट जो डैश के लिए है, ये जो है 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों के लिए है। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी डैश द्वारा किया गया था? काठमांडू के द्वारा जो है पहले दक्षिण एशियाई खेल की मेजबानी किया गया था। बर्दावन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? भारोत्तोलन से। बर्दावन ट्रॉफी का संबंध भारोत्तोलन से हो जाएगा। 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? 8 देश ने भाग लिया था। 2016 के दक्षिण एशियाई खेल में जो है टोटल 8 देश ने भाग लिया था। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से हो जाएगा। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। अब चलिए सीजीएल पूछा गया, टोटल जो है 91 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था? 3 जो है रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में? ये जो हो जाएगा 2014 में हो जाएगा। 2014 का जो है राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। 1976 में जो है भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। एग्रीकल्चर शॉट शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में होता है। एग्रीकल्चर शॉट का प्रयोग जो है क्रिकेट में होता है। किस ओलंपिक में खो खो का मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? 1936 में दिखाया गया। किस ओलंपिक में जो है खो खो का मुख्य स्टेडियम की प्रदर्शनी में दिखाया गया था? 1936 में दिखाया गया था। निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी है? टेनिस की खिलाड़ी है। निरुपमा संजीव जो है भारत की प्रसिद्ध टेनिस की खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित किया गया था? ये जो है 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952 जो है ये भारत में आयोजित किया गया था। 2023 तक स्थिति के अनुसार भारत में सबसे लंबी दूरी तक लंबी कूद का रिकॉर्ड किसके नाम है? जेस्मिन एल्ड्रिन के नाम है। 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे लंबी कूद तक जो है लंबी कूद रिकॉर्ड किसके नाम है? जेस्मिन एल्ड्रिन के नाम है। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था? ये जो हो जाएगा 2003 के फ्रांस में जीता था। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक जो है 2003 के फ्रांस में जीता था। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? ये जो 1980 में इसका आयोजन किया गया था। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 1980 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय है? हर्षदा शरद गरूर हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, 2022 के जो है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय हर्षदा शरद गरूर हो जाएगा।
निम्नलिखित में भारतीय महिला मुक्केबाजों में से किसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष और एक मतदान सदस्य के रूप में चुना गया था? लवलिना बोरगोहन को चुना गया था। 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया था? टोटल 8 एथलीट का जो है चयन किया गया था 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। 2020 में टोक्यो ने भारत के लिए तीरंदाजी में पैरालंपिक कांस्य पदक किसने जीता था? हरविंदर सिंह के द्वारा जीता गया। 2020 के टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी में जो है पैरालंपिक में कांस्य पदक हरविंदर सिंह ने जीता था। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है? ये जो राष्ट्रीय खेल से संबंधित है। कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? मुंबई मैराथन जो है एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था? ये जो ओली हो जाएगा, जो कछुआ हो जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी? ये जो हो जाएगा एश्ले गार्डनर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 के विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? प्रिया मलिक ने जीता था। निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर क्या हो जाएगा? जीतू जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर था। जनवरी 2023 में कोनेरू हम्पी ने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित डैश में भारत का पहला रजत पदक जीता था। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण हुआ था। मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में भारत ने कितना पदक जीता था? ये जो 7 पदक जीता गया था। गगन नारंग किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे? 2012 के लंदन में जो है गंगा नारंग ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1888 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया था? शिमला में इसकी शुरुआत किया गया था। संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंध रखते हैं? ये जो है शतरंज से संबंध रखते हैं। संकल्प गुप्ता का संबंध शतरंज से हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटर में से किन्हें अल्मनैक के 2022 का संस्करण में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का नामित किया गया था? ये जो है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को नामित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? 6 अगस्त 2021 को किया गया था। राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू किया गया था? 2014 में। राष्ट्रीय युवा नीति जो है 2014 में शुरू हुआ था। T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? सभी को पता है मुंबई हो जाएगा। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। भारत का पहला गोल्फ क्लब जो है ये कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन सा टीम इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? हॉकी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टीम इवेंट जो लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? हॉकी को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? 2026 में करेगा। विजेंदर सिंह ने कितनी बार ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? टोटल जो है ये जो 2 बार किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल में हसिका रामचंद्र ने निम्नलिखित में से किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीता है? तैराकी में जीता है। फिर से रिपीट करते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल में हसिका रामचंद्र ने जो है खेल में 6 स्वर्ण पदक जीता है, तैराकी में जीता है। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया है? 2014 में जो है PKL यानी कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत किया गया। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे हो जाएगा? निशानेबाजी यानी शूटिंग से हो जाएगा। कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? ये जो शतरंज से संबंध है। कैसलिंग जो है का संबंध शतरंज से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1894 में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुआ था? 1925 में। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2031 में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? ये जो है भारत और बांग्लादेश के द्वारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित है, ये जो है मणिपुर में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? एस विजयलक्ष्मी जो है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। 2012 के लंदन ओलंपिक खेल में देश के प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? गीता फोगाट थी। 2012 के लंदन ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट थी। निम्नलिखित में से किस खेल में ब्लॉक लाइन का उपयोग किया जाता है? ये जो हो जाएगा कबड्डी में जो ब्लॉक लाइन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेल की मेजबानी किया था? 1951 और 82 में जो है भारत ने एशियाई खेल की मेजबानी किया था। ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये जो आइस हॉकी से संबंधित है। ब्लू लाइन का संबंध आइस हॉकी से हो जाएगा। भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? तैराकी में जीता। भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जो है तैराकी में जीता था। महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? ये जो है मुंबई में खेला गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किया गया था? 1927 में जो है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किया गया था। भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत पहली बार कब किया गया था? ये जो 2007 में हो जाएगा। सॉरी, ये गलत हो जाएगा। 2007 नहीं बल्कि 2014 हो जाएगा। इसका आंसर गलत दिया गया। भारत में जो है पीकेएल की शुरुआत जो है 2014 में हुआ था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगा? अंतिम पंघाल हो जाएगा। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला अंतिम पंघाल है। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष किए थे? ये जो होगा 1928 हो जाएगा। एम्स्टर्डम ओलंपिक याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समग्र पदक तालिका में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा था? भारत जो है चौथे स्थान पर था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित। जयपाल सिंह मुंडा का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 जीता है? इसका राइट आंसर जो होगा पीवी सिंधु हो जाएगा। पीवी सिंधु के द्वारा जो है वो सिंगापुर ओपन 2022 जीता गया है। वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं किया था? 1983 की मेजबानी नहीं किया गया, जबकि 1996, 2011 और 1987 की मेजबानी जो है भारत के द्वारा किया गया था। शतरंज में निम्नलिखित में से कौन सा केवल अपने ठीक सामने वाली खाली खाने में ही आगे बढ़ सकता है? ये जो प्यादा बढ़ सकता है। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला डैश गति में होता है? ये जो है वक्रीय गति में होता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय डैश में स्थित है? ये जो है मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीता है? ये जो भारत के द्वारा जीता गया है। भारत में जो है महिला एशिया कप क्रिकेट जो है भारत के द्वारा 7 बार जीता गया है। भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? टोटल जो है 2 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? एक 1983 की याद रखिएगा और एक जो है 2011 का याद रखिएगा। वहीं T20 बात करें तो पहला जो 2007 में जीता गया था और दूसरा जो 2024 में जीता गया था। और चैंपियन ट्रॉफी भी याद रखिएगा। अगर चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो भारत ने 3 बार जीता है। एक 2002 वाला याद रखिएगा, ये जो संयुक्त विजेता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2013 वाला याद रखिएगा और अभी जो हाल ही में हुआ 2025 वाला, इसको भी याद रखिएगा। भारत द्वारा 3 चैंपियन ट्रॉफी, उसके अलावा जो है 2 वर्ल्ड कप हो जाएगा और जो 2 T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में से किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीत दर्ज किया है? नीरज चोपड़ा ने जीत दर्ज किया है। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होता है? सभी को पता है 7 खिलाड़ी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 16 जो है ये शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद मोहरों की संख्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? बाइसिकल किक का संबंध जो है फुटबॉल से हो जाएगा।
भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? क्रिकेट में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ड्यूस का संबंध नहीं होगा, जबकि नो बॉल, विकेट, वाइड बॉल ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? लाहौर में किया गया था। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू किया है? 2022 में इसकी शुरुआत किया गया है। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में समग्र चैंपियन था? ओडिशा हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किससे हो जाएगा? शतरंज से हो जाएगा। प्रदीप कुलकर्णी का संबंध जो है शतरंज से हो जाएगा। निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर में से किसने जून 2022 में संन्यास की घोषणा किया था? मिताली राज के द्वारा घोषणा किया गया था। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवाओं को डैश से आयु की बीच की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 15 से 29 वर्ष की आयु को जनसंख्या को विभाजित किया जाता है। शतरंज निम्नलिखित में से केवल तिरछा ही चल सकता है। ऊंट जो है केवल तिरछा चल सकता है। IPL 2023 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? अहमदाबाद में किया गया। और विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा। वहीं 2025 वाला कोई कौन हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, ये जो RCB हो जाएगा। 2024 का कौन हो जाएगा? KKR हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से हो जाएगा। फॉलोअर निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? ये जो है टेस्ट मैच में प्रयोग होता है। फॉलोअर का प्रयोग टेस्ट मैच में होता है। अभिनव बिंद्रा ने कौन सा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? ये जो बीजिंग के 2008 में जीता था। अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक बीजिंग के 2008 में जो है स्वर्ण पदक जीते थे शूटिंग में। 14 अक्टूबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा भारतीय फुटबॉलर पेले के 77 अंतर्राष्ट्रीय गोल रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए चर्चा में था? ये जो सुनील छेत्री का संबंध हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने पहली बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है? 1983 में जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? डूरंड कप का संबंध नहीं होगा, जबकि रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है भारतीय क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, MS धोनी को जो है कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? ये जो क्रिकेट में प्रयोग होता है। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था? ये जो 1983 हो जाएगी। इस समय कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। और इनको जो 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित? सभी को पता है शतरंज से संबंधित है चेकमेट। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितना होता है? 24.66 फीट का होता है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होता है, यानी फुल फुट का जो गोल पोस्ट होता है, ये इसकी चौड़ाई पूछा जा रहा है। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 24.66 फीट का हो जाएगा। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमेय लंबाई कितना होता है? 38 इंच का होता है। क्रिकेट में जो बल्ला होता है, इस प्रकार जो बल्ला हो जाएगा, ये बल्ला का जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जाए? अनुमानित लंबाई पूछा, ये जो 38 इंच का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चलिए SSC GD के टोटल जो है 163 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गया है। 1997 से जो है पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गया है। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध जो हो जाएगा, इसका संबंध हॉकी से हो जाएगा। रंगा स्वामी कप का संबंध हॉकी से हो जाएगा। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें देखिए, इसमें से दोनों जो गलत दिया गया, नहीं 1 और नहीं 2, यानी दोनों गलत दिया गया है। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाप्पा पुझू के पास आयोजित किया जाने वाला नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है। नौका दौड़ हो जाएगा।
हर वर्ष जो अगस्त के दूसरे शनिवार को जो है नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। नौका दौड़ किस राज्य में किया जाता है? ये जो है केरल में किया जाता है, जिसे नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं होगा? इसमें से बात करें तो इसमें से कौन सा जो क्रिकेट नहीं होगा? ईगल और बास्केटबॉल दोनों जो है क्रिकेट से इसका संबंध नहीं होगा। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? लॉन टेनिस के लिए लिएंडर पेस जाने जाते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? ये 2022 वाला है, काहिरा मिस्र में जो आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 जो है ये काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। लिएंडर यूएस का संबंध क्या हो जाएगा? ये जो लॉन टेनिस अब जस्ट हमने किया, लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से है। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक जो है 10-10 हो तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। ये जो 2 अंक के जीतने के लिए प्रयास करना होगा। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक के जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है ड्यूस कहा जाता है। 2026 एशियाई खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? जापान के द्वारा जो है 2026 के एशियाई खेल की मेजबानी किया जाएगा। आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? हॉकी से हो जाएगा। आगा खान कप का संबंध जो है हॉकी से हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती है? ये जो है स्क्वैश हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी जो है स्क्वैश के लिए जानी जाती हैं। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। किस खेल प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है? ये जो मुक्केबाजी को खिलाड़ी को कहा जाता है, प्रतिभागी जो है मुक्केबाजी को जो है प्यूज लिस्ट कहा जाता है। फीफा विश्व कप 2022 मेजबानी किस देश ने किया है? सभी को पता है कतर के द्वारा किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? सभी को पता है अर्जेंटीना ने जीता है। डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसे बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है ऑफ ड्राइव कहा जाता है। अंकित रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? ये लॉन टेनिस संबंध। अंकित रैना का संबंध लॉन टेनिस से हो जाएगा। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी से हो जाएगा। रणजीत सिंह गोल्ड का संबंध हॉकी से हो जाएगा। 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। ये जो होगा आईसीसी के गठन की जो 1909 में हुआ था, जो क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? ये जो है जर्मनी के द्वारा जो है जीता गया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो है जर्मनी के द्वारा जीता गया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2008 में इसका आयोजन किया गया था। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है। ये जो होगा 2 हो जाएगा, यानी 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना था? सभी को पता है 1983 में बना था। एक फुटबॉल मैच 2 टीमों के बीच खेला था जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम डैश होता है। सभी को पता है 11 खिलाड़ी। तो फुटबॉल में 11 होता है, क्रिकेट में 11 होता है, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होता है। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? ये जो है क्रिकेट संबंधी है। अंजुम चोपड़ा का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी जो 2023 की किस देश ने किया है? ये जो है इंडोनेशिया के द्वारा फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है? कौन सा हो जाएगा? मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब खेल रहा है। नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन 2 टीमों के बीच खेला गया? पंजाब और बड़ौदा के बीच जो है नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला गया। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में डैश को क्या कहा जाता है, यानी 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसे जो है लव पॉइंट कहा जाता है।
मोमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? ये जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। मोमा दास का संबंध टेबल टेनिस से हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर बनाया गया है। खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? इसमें से कौन सही दिया गया है? स्मृति मानधना का संबंध जो है क्रिकेट से हो गया, इसलिए गलती दिया गया। ज्योति या राजी का संबंध क्रिकेट, ये केवल दूसरा सही हो जाएगा। जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये जो बास्केटबॉल के महासंघ के अध्यक्ष के रूप में आधव अर्जुन को चुना गया था। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेला गया था? इसमें से कौन कौन सा खेल जाएगा? इसमें बात करें तो मल्लखम्ब हो जाए, सेपक टकरा और मलखम दोनों हो जाएगा। पी.आर. श्रीजेश एक कौन से हैं? हॉकी खिलाड़ी। पी.आर. श्रीजेश का संबंध हॉकी से हो जाएगा। साइखो मीराबाई चानू का क्या है? ये जो भारतीय भारोत्तोलक है। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित FAI एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में डैश पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 40 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी पर लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? इस प्रकार को जो है राइफल शूटिंग में दर्शाते हैं। 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप यानी ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने किया था? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के द्वारा संयुक्त मेजबानी किया गया था। भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? क्रिकेट से संबंधित है शेफाली वर्मा। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 की मेजबानी किया है? मलेशिया के द्वारा किया गया है। भारत में 2010 को राष्ट्रमंडल खेल में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में जो है 2010 का राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था। लंबी कूद में उपस्थानीय टेक ऑफ गड्ढे से 1 मीटर 10 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। ये जो है 20 जो है सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? स्क्वैश के लिए जानी जाती है जेनेट विधि। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? 1930 में जो है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था। कौन से खेल में खिलाड़ियों को कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? शतरंज में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार के संबंध में सही दिया गया है? भाला फेंक, कूदना, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। बाकी सॉरी दोनों गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का आपस में चेंज कर दिया। भाला फेंक का संबंध फेंकना हो जाएगा और ऊंची कूद का जो है कूदना हो जाएगा, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी अंकित दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस के लिए जानी तो अंकित दास का संबंध टेबल टेनिस से हो जाएगा। जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगाने का समय होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है स्मैश कहा जाता है। ओलंपिक खेल में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित होता है। 10 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होता है। ये जो है 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होता है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? महाराष्ट्र के द्वारा जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता गया है। सिद्धार्थ सुचरे निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? ये जो है स्क्वैश की खिलाड़ी है। सिद्धार्थ सुचरे का संबंध स्क्वैश से है। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होता है? सभी को पता है 6 खिलाड़ी होता है। आइस हॉकी में जो एक टीम में 6 खिलाड़ी होता है। निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है? तैराकी में किया जाता है। 2018 के एशियाई खेल की मेजबानी किस शहर द्वारा किया गया था? ये जो है जकार्ता और पालेमबांग के द्वारा किया गया था। कपिल देव ने 1983 विश्व कप के तब प्रेसिडेंशियल कप 83 के नाम से जाना था डैश स्टेडियम में जीता था। ये जो लॉर्ड्स स्टेडियम में जीते थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है और इसमें से कौन सा नहीं होगा? एक और दोनों जो है ये संबंधित, पहला तो संबंधित हो जाएगा लेकिन ड्रिबलिंग यही संबंधित नहीं होगा। भारत ने दूसरे एशियाई खेल की मेजबानी किस वर्ष किया था? 1982 में जो है भारत द्वारा दूसरे एशियाई खेल की मेजबानी किया गया था। पहली बार कब किया गया था?
1951 हो जाएगा, इसको भी याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्री थ्रो का खेल किससे संबंधित है? बास्केटबॉल में हो जाएगा। फ्री थ्रो का संबंध जो है बास्केटबॉल से है। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तीरंदाजी के लिए संदीप कुमार जाने जाते हैं। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया था? 2008 के जो है बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती सभी को पता है? ये जो है इनका संबंध जो है लॉन टेनिस से हो जाएगा, जबकि टेबल टेनिस बिल्कुल गलत हो जाएगा। लॉन टेनिस या सिर्फ ये टेनिस याद रखिए, काम चल जाएगा, लेकिन टेबल टेनिस अलग होता है। निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़े व्यक्ति का कौन सा युग्म सही दिया गया है? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अगर बात करें तो मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से हो जाएगा। तजिंदर पाल सिंह तुर का संबंध गोला फेंक से हो जाएगा। दोनों बिल्कुल सही दिया गया है। फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा या दुस्साहस या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करके किए गए आघात के रूप में माना जाता है, तो एक डायरेक्ट जो है डैश प्रदान किया जाता है। इसे जो है फ्री किक प्रदान किया जाता है। वॉलीबॉल में यदि किसी सेट पे यानी 5वें सेट को छोड़कर खेल में डैश की बराबरी पर हो तो सेट पर तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंक की बढ़त नहीं बना लेता है। कितना हो जाएगा? 24-24 की बराबरी होने पर ये जो है आगे जारी रहता है। भारतीय खिलाड़ी अरुण मिश्रा कौन सा खेल खेलती है? मुक्केबाजी के लिए जाने जाते हैं अरुण मिश्रा। आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी 2023 में किस देश ने जीता है? ये जो है भारत के द्वारा जो है अंडर-19 महिला T20 विश्व कप जीता गया है। 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएगा? प्रकाश पादुकोण हो जाएगा। 1971 प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप विजेता हॉकी टीम कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। 1971 का जो है हॉकी विश्व कप विजेता जो पाकिस्तान हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? बॉक्सिंग खेला जाता है विकास कृष्ण यादव के द्वारा। दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? स्क्वैश के लिए जानी जाती है दीपिका पल्लिकल। और विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेल में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम 10 वर्ष की होना चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। 17 वर्ष होना चाहिए। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत के द्वारा किया गया है। मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? क्रिकेट के लिए जानी जाती है मिताली राज। टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितना अंक होता है? 11 अंक होता है। टेबल टेनिस में प्रत्येक अंक जो है 11 अंक का होता है। भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? ये तो सभी को पता है, क्रिकेट से हो जाएगा। बैडमिंटन में कलाई और अग्र बाहु के अचानक से तेजी से रोटेशन जो एक धीमे दिखाई पड़ने वाले शॉट को एक तेज पासिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व और नेट पर किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है फ्लिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल की मेजबानी किया गया है? ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में किया गया है। बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे जो कोर्ट कहा जाता है। क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? मेडन ओवर की बात करें वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता उसे जो है मेडन ओवर कहा जाता है। ऑल इंडिया कबड्डी वर्ष अस्तित्व में आया और इसने मानक नियमों का संकलन किया। 1950 में जो है ऑल इंडिया कबड्डी वर्ष अस्तित्व में आया था। भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? लेबनान को हराकर भारतीय फुटबॉल टीम ने कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। विलियम्सन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से हो जाएगा? लॉन टेनिस से हो जाएगा। विलियम्सन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या पदक जीता है? महाराष्ट्र हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल जो है 2023 में महाराष्ट्र को सर्वाधिक पदक जीता गया है। टेबल टेनिस में एक सर्व जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी के सर्विस क्षेत्र में गिरता है, वह क्या कहलाता है? उसे जो है लेट कहा जाता है। उसे क्या कहता है? लेट कहा जाता है।
डेक्टाथलॉन जो पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है, डैश स्पर्धा शामिल होता है, इसमें जो है 10 स्पर्धा शामिल होता है। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल डैश कर दिया है, इसे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? स्पेन के द्वारा जीता गया है। एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट का होता है? ये जो होगा 40 मिनट का हो जाए। एक कबड्डी जो है मैच की अवधि जो है 40 मिनट का होता है, ब्रेक को छोड़कर। शतरंज में अंकों के स्पर्धा में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? राजा का जो है सबसे मूल्य कम हो जाएगा। AFC चैलेंज कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से हो जाएगा? ये जो फुटबॉल से हो जाएगा। डैश घर के अंदर या बाहर खेला जा सकता है? वॉलीबॉल जो घर के अंदर या बाहर खेला जा सकता है। निम्नलिखित में से खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का कौन सा युग्म सही दिया गया है? अगर बात करें इसमें कौन सा सही से दिया गया? कुलदीप यादव का संबंध क्रिकेट से बिल्कुल ठीक है। पूजा वस्त्राकर निशानेबाजी गलत दिया गया है। तैराकी में डैश पीठ के बल तैरा जाता है। ये जो बेक स्ट्रोक जो है यह पीठ के बल तैरा जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं होगा? स्प्रिंट का संबंध नहीं होगा, जबकि हैट्रिक, क्रीज, फॉलो थ्रू ये सभी संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। शतरंज के खेल में स्टेलमेट क्या है? ये जो है किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होता है, कोई वैध चाल नहीं होता जिसके परिणाम स्वरूप जो है ऐसा ही यानी कि ड्रॉ हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है 2022 की मेजबानी किया गया था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की 2022 की मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। में नियमबद्ध प्रारंभ डैश की कितनी चेतावनी होता है? ये जो होगा 0 हो जाएगा। पता नहीं यहाँ पर क्वेश्चन जो कट चुका है इसको छोड़कर चलते हैं। अर्पणा पोपट निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन के लिए जानी जाती है। अर्पणा पोपट का संबंध जो है बैडमिंटन से है। क्रॉस ओवर ड्रिबल का संबंध मुख्य रूप से किससे हो जाएगा? बास्केटबॉल से। क्रॉस ओवर ड्रिबल का संबंध बास्केटबॉल से है। सुल्तान अल्जन शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? मलेशिया के द्वारा जो सुल्तान अल्जन शाह कप की मेजबानी किया जाता है। अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। एक हैंडबॉल मैच कुल डैश मिनट का होता है? ये जो है टोटल जो है 60 मिनट का होता है। एक हैंडबॉल मैच कुल जो है 60 मिनट का होता है। सुल्तान जोहर कप 2023 किस टीम ने जीता है? जर्मनी के द्वारा जीता गया है। एक हैंडबॉल टीम में कितना खिलाड़ी होता है? 7 खिलाड़ी होता है। हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होता है। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस शहर ने किया था? बर्मिंघम के द्वारा जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी किया गया था। बास्केटबॉल में 2 टीम होता है और प्रत्येक टीम में कितना खिलाड़ी होता है? 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल की टीम में जो एक में 5 खिलाड़ी होता है। 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? फील्ड हॉकी जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। आगा खान का आपका संबंध किस खेल से है? हॉकी से हो जाएगा। क्रिकेट में गली की स्थित होता है? ये जो होगा पॉइंट और स्लिप के बीच को जो गली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस तैराकी शैली में तैराक पूल के दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करता है? इसे जो है बेक स्ट्रोक कहा जाता है। तीरंदाजी लक्ष्य पर एक रिंग डैश आंतरिक रिंग का होता है? ये जो है 10वीं आंतरिक रिंग का होता है, यानी टोटल जो उसमें रिंग की संख्या 10 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? कलिंगा स्टेडियम ओडिशा का है। बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है, ड्राइव के रूप में जाना जाता है। पक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आइस हॉकी में जो है पक का प्रयोग होता है। किस शहर ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेजबानी किया जिसे भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता है? भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एवं बीसीसीआई द्वारा संचालित क्रिकेट टूर्नामेंट और उसे खेले जाने वाले क्रिकेटर के प्रकार का सही युग्म दिया गया? इसमें से कौन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें इसमें विजय हजारे ट्रॉफी सूची ए का मैच होता है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है T20 मैच होता है, बिल्कुल दोनों सही दिया गया है।
यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद वाइड न होते हुए स्ट्राइकर के बल्ले या व्यक्ति को छुए बिना पार किया जाए तो उसे डाली गई गेंद से बल्लेबाज द्वारा पूर्ण किया गया कोई भी रन या बाउंड्री लगाना डैश के रूप में जमा किया जाएगा। ये जो कहता है बाई के रूप में कहा जाता है। किस तिथि को मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी को पता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में खेल व खेल से जुड़ी शख्सियत का कौन सा युग्म सही दिया गया है? शेफाली वर्मा क्रिकेट और सुशील कुमार कुश्ती दोनों बिल्कुल सही दिया गया है। फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किया जाता है? प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाना, ये जो है 3 अंक प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीता है? महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 किसने जीता? सभी को पता है भारत के द्वारा जीता गया है। शतरंज के खेल में आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? भारत का जो है शतरंज के खेल का आविष्कार जाता है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्र रक्षण प्रतिबंधा को डैश के रूप में जाना जाता है। इसे जो है पावर प्ले कहा जाता है। एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितना खिलाड़ी होता है? 9 खिलाड़ी होता है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? स्क्वैश की खिलाड़ी है। फुटबॉल की विशेषताओं में से एक है कि उसकी परिधि डैश के बीच होना चाहिए। 68 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर उसकी परिधि के बीच होना चाहिए। शॉटपुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु गेंद का भार कितने किलोग्राम का होता है? 7.26 किलोग्राम का जो है शॉटपुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु का भार होता है। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ी हैं? सभी को पता है बैडमिंटन से संबंधित है लक्ष्य सेन। भारतीय खिलाड़ी पोलो की घटक कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस के लिए जाने जाती हैं। भारतीय खिलाड़ी गौरव घई कौन सा खेल खेलते हैं? गोल्फ के लिए जो गौरव घई जाने जाती हैं। विजेंदर सिंह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? ये जो है मुक्केबाजी संबंधी, विजेंदर सिंह का संबंध मुक्केबाजी से है। बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना पदक जीता है? 14 पदक जीता है। 2023 के एशियाई खेल की मेजबानी किस शहर द्वारा किया गया है? होंगझाऊ चाइना के द्वारा 2023 के एशियाई खेल की मेजबानी किया गया है। किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट डैश होता है, इसे जो है 15 पॉइंट होता है। फर्स्ट पॉइंट जो 15 पॉइंट का होता है। प्रथम एशियाई खेल वर्ष डैश में नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। 1957 में जो है प्रथम एशियाई खेल, ये जो 1951 होना चाहिए यहाँ पर गलत दिया गया, ठीक है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो है 1951 में किया गया था। दूसरा 1982 में। वॉलीबॉल में यदि खेल 5वें सेट में डैश बराबर होता है तब सेट तब जारी रहता है जब तक कि एक टीम को दूसरी टीम पर अंकों की बढ़त न बना ले। 14-14 की पर बराबरी रहने पर यह जारी रहता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है? मुंबई के द्वारा जीता गया है। 24 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेन मुरली ने अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे शतरंज मैच में हराया है? कार्लसन को हराया है। डैश का संबंध बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। एंथोनी अमराज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस के लिए एंथोनी अमराज जानी जाती है। आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? बैडमिंटन में जो है स्मैश शॉट लगाया जाएगा। प्रकाश पादुकोण निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है? बैडमिंटन की खिलाड़ी है प्रकाश पादुकोण। भारत का राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक विषय क्या था? खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। कार्तिकेय मुरली का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? शतरंज से हो जाएगा। कार्तिकेय मुरली का संबंध शतरंज से हो जाएगा। ISL 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम उप विजेता रहा था? बेंगलुरु FC उप विजेता था। संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल में एक महान व्यक्ति सर के नाम पर रखा गया है। मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पर रखा गया है। भारतीय खिलाड़ी PR सीरीज कौन सा खेल खेलते हैं? सभी को पता है हॉकी के लिए जाने जाते हैं। जुलाई 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा सीनियर पुरुष
चयन समिति का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। एलन बॉर्डर मेडल का संबंध निम्नलिखित किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल 2023 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता खेला गया था? ये जो हो जाएगा नौकायन और रोल बॉल दोनों हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? ये जो होगा बैडमिंटन हो जाएगा। ज्वाला गुट्टा का द्वारा बैडमिंटन खेला जाता है। मेजर ध्यानचंद ने डैश के खेल में एक जाना माना नाम है। ये जो होगा हॉकी का हो जाएगा। मेजर ध्यान जो है हॉकी खेल में जाना माना नाम है। महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में स्पर्धा शामिल होता है। 7 स्पर्धा शामिल होता है। क्रिकेट में LBW का पूर्ण रूप क्या होता है? लेग बिफोर विकेट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए SSC JEE के टोटल 13 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित दिया गया है? क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी बिल्कुल ठीक है, बाकी सभी गलत हो जाएगा। जैसे कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ी होता है, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होना चाहिए, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होना चाहिए। शतरंज के खेल में कौन सा मोहरा 2 वर्ग लंबवत और 1 वर्ग क्षैतिज रूप में और विलोमत एल आकार में चल सकता है? कौन चल सकता है? घोड़ा चल सकता है। PT उषा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में 400 मीटर बाधा दौड़ में 55.42 सेकेंड का समय लिया था? ये जो होगा 1984 के लॉस एंजल्स में समय लिया था। लिएंडर पेस खेल से जुड़े हुए हैं, टेनिस से जुड़े हुए हैं लिएंडर पेस। ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह किस भारतीय राज्य से है? ये जो हरियाणा से। ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह का संबंध हरियाणा से है। शतरंज के खेल में ऊँटों की कुल संख्या D संख्या क्या होता है? ये जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता था? 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। निम्नलिखित में से किस खेल के आयोजन की मेजबानी भारत ने कभी नहीं किया है? ओलंपिक की मेजबानी भारत के द्वारा कभी नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस विश्व कप के फाइनल भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था? 1983 के इंग्लैंड में हराया था। भारत की स्वतंत्रता से पहले प्रथम राष्ट्रीय खेल जिन्हें पहले अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना था, किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये जो है लाहौर में इसका आयोजन किया गया था। भारत के स्वतंत्रता से पहले प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन लाहौर में किया गया था। निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग कौशल का उपयोग नहीं किया जाता है? चेस में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है? ये जो होगा रणजी ट्रॉफी हो जाएगा। दीपा कर्माकर निम्नलिखित में से किस खेल ओलंपिक में भाग लिए थे? अगर बात करिए जो होगा रियो के 2016 में दीपा कर्माकर ने भाग लिया था। अब चलिए MTS के पूछेगा। टोटल 104 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? ये जो है टेनिस से संबंधित है। फुट फॉल्ट का संबंध जो है टेनिस से हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद के पहले राष्ट्रीय खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस नगर में किया गया था? लखनऊ में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल की मेजबानी जो है लखनऊ में किया गया था। भारत में किस खेल आयोजन में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? ये जो है नेशनल गेम ऑफ इंडिया में जो है राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। अल्टीमेट खो खो लीग के टूर्नामेंट में किस सीजन में रामजी कश्यप को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया था? सीजन 2 में दिया गया था। भारत को शूटिंग स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक खेल में प्राप्त हुआ था? एथेंस के 2004 में प्राप्त हुआ था। 3 बार ओलंपिक रह चुकी PT उषा ने डैश में 4 स्पर्धा 200, 400 और 400 मीटर बाधा दौड़ में 4x400 मीटर रिले में एशियाई गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। सियोल 1986 में 4 स्पर्धाओं में रिकॉर्ड तोड़ा है। हीरो ISL में किस संस्करण में सुनील छेत्री ने हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया? 2015 में इतिहास रचा था। राइफल निशानेबाजी खेल में डैश मिलीमीटर कैलिबर बंदूक के बैरल का आंतरिक व्यास की एक ही बार में लोड किए जाने वाले बंदूक होता है, जिसका उपयोग सभी स्पर्धाओं में किया जाता है। ये जो है 5.6 मिलीबार कैलिबर का होता है, मिलीमीटर कैलिबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रायथलन में पहली खेल स्पर्धा है? तैराकी जो है ट्रायथलन में पहली खेल स्पर्धा है। निम्नलिखित में से कौन 1983 के क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में 38 रन के साथ भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे?
कृष्णमचारी श्रीकांत हो जाएगा। स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह भारतीय किस शहर से संबंधित है? दिल्ली से इनका संबंध हो जाएगा। और रोशन मिस्त्री किस वर्ष 100 मीटर के स्प्रिंट में रजत पदक जीतकर एशियाई खेल में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी है? 1951 के एशियन गेम्स में बनी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा था? उत्तर प्रदेश रहा था। अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का प्रतियोगिता किस टीम ने जीता है? गुजरात जायंट्स के द्वारा जीता गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत महिला एशिया कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मेजबान था? 2006 में था। फिर से रिपीट करते हैं, भारत जो 2006 के महिला एशिया कप की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का मेजबान था। कबड्डी में अंक हासिल करने के लिए रेडर को जिस लाइन को पार करना होता है उसे उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वॉक लाइन का प्रयोग किया जाता है। भारत के किस राज्य में संतोष ट्रॉफी के 70वें संस्करण की मेजबानी किया? अरुणाचल प्रदेश ने संतोष ट्रॉफी के 70वें संस्करण की मेजबानी किया है। संजना बथुला किस खेल से जुड़ी हुई है? रोलर स्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई कितना होता है? 50 मीटर का होता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। एल्डोस पॉल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस एथलेटिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? ट्रिपल जंप में जीता था। टेनिस में लव स्कोर क्या होता है? वह स्कोर जब किसी खिलाड़ी के पॉइंट जो है शून्य होते उसे लव पॉइंट कहा जाता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए एशियाई खेल डैश के फाइनल मैच में भारत ने फुटबॉल में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया था 1962 के फाइनल मैच में। भामी दीप्ति श्रीवल्ली रश्मिका किस खेल से जुड़ी हुई हैं? लॉन टेनिस से जुड़ी हुई हैं। चीप, कोंडोर, डफ और ड्राइवर डैश में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं ये जो गोल्फ में इसका प्रयोग किया जाता है। डैश 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुभंकर था। जूही जो 2023 के महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का जो है शुभंकर हो जाएगा। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से इनका संबंध हो जाएगा। 2022-23 सीजन में कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण जीता है? 76वां संस्करण जीता है। बास्केटबॉल में जब 6.25 मीटर की रेखा के बाहर से बास्केट मारा जाता है तो कितने अंक दिया जाता है? 3 अंक दिया जाता है। रोहन बोपन्ना किस वर्ष लॉन टेनिस के पुरुष युगल वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने थे? 2024 में बने थे। भारत में पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित किया गया? 1992 में इसका आयोजन किया गया। बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई किनारों पर जमीन से कितना होता है? 5.1 फीट का होता है। डैश में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। एशियन गेम 2018 में पहले खिलाड़ी बन गए। नोबल स्टीवन जोसेफ डिसूजा किस खेल से जुड़े हुए हैं? फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेल में किस बार भाग लिया था? 1968 में भाग लिया था। शॉट गन यानी शूटिंग के खेल में एक डैश गेज है जिसका कैलिबर 18.5 मिलीमीटर। गेज अग्निशास्त्र के लिए माप की इकाई है ये जो है 12 गेज का हो जाएगा। वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने किया था? बम्बई के द्वारा किया गया था। आईसीसी T20 विश्व कप द्वारा किस टूर्नामेंट भारतीय मैच रेफरी कौन थे? जवागल श्रीनाथ थे। सीजर स्टाइल और वेस्टर्न रोल डैश में प्रयोग किए जाने वाला तकनीक है ये जो ऊंची कूद में प्रयोग किया जाता है। किस ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में जल कूद होता है? ये जो स्टीपल चेज में जल कूद होता है। बैडमिंटन में नेट को केंद्र से भूमि से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? 5 फीट की ऊंचाई पर लगाया जाता है। एडीए तथा युवा पुरुष एवं महिला स्पर्धाओं के लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA ओपन बॉक्सिंग मैच के प्रत्येक राउंड में मुकाबलों की अवधि कितना होना चाहिए? 3 मिनट का होना चाहिए। साइकिलिंग में पेलोटन शब्द क्या होता है? रेस के दौरान तंग झुंड में राइडर्स का एक समूह को जो है पेलोटन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने हॉकी में कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता था? 1960 में नहीं जीता था। 1982 में फुटबॉल के नेहरू कप प्रतियोगिता के उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण की विजेता बनकर उभरी थी? उरुग्वे बनी थी। प्रथम आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप डैश द्वारा आयोजित किया गया था ये तो इंग्लैंड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था।
डी वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम किस भारतीय शहर में स्थित है? ये जो है नवी मुंबई में, डी वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम नवी मुंबई में है। टेनिस में ड्यू शब्द का अर्थ क्या होता है? 40-40 का टाई स्कोर को जो है ड्यूस कहा जाता है। 9वें एशियाई खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? भारत के द्वारा जो है 9वें एशियाई खेल की मेजबानी किया गया था। जाने माने वॉलीबॉल खिलाड़ी जिमी जॉर्ज भारतीय किस राज्य के हैं? ये जो केरल के से इनका संबंध हो जाएगा। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को डैश से हराकर पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट जीता है। 8 विकेट से हराकर जीता है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला भारतीय प्रतिनिधि हो जाएगा? नॉर्मन प्रिचर्ड हो जाएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया था। पुरुष कबड्डी में कोर्ट की लंबाई कितना होता है? 13 मीटर का होता है। खेलों में आमतौर पर ए शब्द का संबंध किससे हो जाएगा? टेनिस में एक तेज सड़क को जो है आमतौर पर ए शब्द का संबंध हो जाएगा। 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया गया था? 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी डैश के बीच खेला जाता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेला जाता है। डैश पोलो क्लब वर्ष 1880 में शुरू किया गया दुनिया के सबसे पुराने पोलो टूर्नामेंट एजरा कप प्रतियोगिता का गढ़ हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। 2022 के अल्टीमेट खो खो लीग का उद्घाटन सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में इसका आयोजन किया गया था। ईरानी कप एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है जो रणजी ट्रॉफी के विजेता और कौन सी अन्य टीम के बीच खेला जाता है? शेष भारत के बीच खेला जाता है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ बनाए थे? बांग्लादेश के खिलाफ बनाए थे। अनहद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा से है? स्क्वैश से हो जाएगा। खो खो में आयताकार मैदान के मध्य बैठने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? उसे जो है चेजर कहा जाता है। निम्नलिखित पैरा एथलीटों में से कौन एथलीट ऊंची कूद स्पर्धा से जुड़ा हुआ है? मेरियप्पन थंगावेलु का संबंध ऊंची कूद स्पर्धा से हो जाएगा। पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2019 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? रोहित शर्मा थे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल किस राज्य से है? हरियाणा से। सुमित नांगल का संबंध हरियाणा से हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी डैश के लिए दिया जाता है? क्रिकेट के लिए दिया जाता है। किस राज्य ने 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण की मेजबानी किया था? तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराया था? लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में अपनी टी शर्ट लहराए थे। शतरंज में डैश तब होता है जब कोई खिलाड़ी कुछ भाग पाने के लिए शुरुआती चाल के दौरान मोहरा गवा देते हैं। गैम्बिट तब होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहला T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किया था? 2016 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतियोगिता और उनके मेजबानों को सही रूप से सम्मिलित करता है? आईसीसी विश्व कप पुरुष क्रिकेट 2019 जो है इंग्लैंड और वेल्स के बीच आयोजित किया गया था। भारत ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस शहर में किया गया था? 2022 में किया गया था। हॉकी का मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई जो है कितना होता है? 55 मीटर का होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे? सीके नायडू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था? मोगा जो है 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था। निम्नलिखित में से किस खेल में कैडी खिलाड़ी के लिए सहायक की भूमिका निभाते हैं? गोल्फ में सहायक भूमिका निभाते हैं। टेनिस में ड्रॉप शॉट का शब्द का अर्थ क्या होता है? धीरे से और नेट के करीब खेला गया शॉट को जो है ड्रॉप शॉट कहा जाता है। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच क्रिकेट निम्नलिखित में किस देश के खिलाफ खेला था? इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। टेनिस में डबल फोल्ड क्या होता है? एक के बाद एक लगातार दो फोल्ड सर्व करना जो है यह डबल फोल्ड कहलाता है। ब्रेक, कैनस, क्यू, पॉन्डिंग और किस्ट जैसे शब्द आमतौर पर किस खेल में उपयोग किया जाता है? बिलियर्ड्स में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पैरा एथलीट भाला फेंक स्पर्धा से जुड़ा हुआ है? देवेंद्र झाझड़िया का संबंध जो है भाला फेंक से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? नीरज चोपड़ा बने थे। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता था? 1928 में जीता था। अंतर्राष्ट्रीय
मानकों के अनुसार क्रिकेट में विश्व विकेट की स्टंप की ऊंचाई कितना होता है? 28 इंच का होता है। यूको नामक माइनर पॉइंट निम्नलिखित में से किस खेल का हिस्सा है? जूडो खेल का हिस्सा है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप एक डैश आयोजन है, द्विवार्षिक आयोजन है। भारत में जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी या संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? भारत के द्वारा किया गया था। भारत ने आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? 2007 में जीता था। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला था? निशानेबाजी यानी शूटिंग में मिला था। 22वें राष्ट्रमंडल खेल की 2022 की मेजबानी किस शहर ने किया था? बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है? कतर के द्वारा किया गया है। खेलों के संदर्भ में WFI का पूर्ण रूप क्या होता है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। ऊंची कूद के खिलाड़ी को एक निश्चित ऊंचाई को पार करने के लिए कितने मौके मिलते हैं? 3 मौका दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साल 2023 के आईसीसी पुरुष विश्व कप का फाइनल क्रिकेट मैच का मेजबान था? अहमदाबाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक T20 महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान कौन थे? स्मृति मानना थी। भारत टूर्नामेंट में जब कोई एथलीट स्नैच या क्लीन और जर्क में सभी तीनों प्रयासों में चूक जाता है और कुल स्कोर करने में विफल रहता है तो उसे डैश कहा जाता है, उसे जो है बॉम्बिंग आउट कहा जाता है। डॉल्फिन किंग शब्द का प्रयोग आमतौर पर किस खेल में किया जाता है? तैराकी में किया जाता है। क्रिकेट मैच की मानक लंबाई कितना होता है? 22 गज का होता है। 1983 के क्रिकेट विश्व कप का आयोजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे? कपिल देव थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एक पारंपरिक खेल है? कबड्डी भारत का पारंपरिक खेल हो जाएगा। यदि सर्वर वैध तरीके से गेंद को सर्व करने में सफल हो जाता है और रिसीवर गेंद वापस करने में असमर्थ होता है तो इसे एस के रूप में जाना जाता है और सर्वर को पॉइंट मिल जाता है। यहाँ निम्नलिखित में से किस खेल का उल्लेख किया गया? टेनिस का उल्लेख किया गया है। अब चलिए एसटीओ ने पूछेगा 19 क्वेश्चन है, कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम भारतीय ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किया गया था? कलकत्ता में आयोजित किया गया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया था? 1961 में जो है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना किया गया था। IHF महिला विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया? 1877 के वर्पल रोड साइड विंबलडन में इसका आयोजन किया गया था। बैडमिंटन जब किसी रैली को बिना किसी पॉइंट के रोक दिया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है, उसे लेट कहा जाता है। भारत ने किस वर्ष में पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है? ये गलत दिया है कि 1983 होना चाहिए, ठीक है। नहीं सॉरी यहाँ क्रिकेट यानी हॉकी की बात की तो 1975 बिल्कुल सही होगा। हमने जो क्रिकेट देख लिया है, क्रिकेट 1983 हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ डैश में किया गया था? अहमदाबाद में किया गया था। साइकिलिंग ट्रैक को किस नाम से जाना जाता है? इसे जो वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। एथलेटिक्स में किस दौड़ स्पर्धा में बाधा दौड़ का उपयोग किया जाता है? 400 मीटर दौड़ में किया जाता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया था? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। एशियाई फुटबॉल कप जो है डैश में एक बार आयोजित किया जाता है, ये जो है 4 वर्ष में एक बार होता है। डैश 2 टीमों के बीच खेल है जिसमें प्रत्येक टीम में सामान्यतः 6 खिलाड़ी होते हैं जो स्केट्स पहनते हैं और एक आइस रिंक पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। आइस हॉकी में इसका प्रयोग होता है। भारत ने दूसरी बार एशियाई ओलंपिक खेल की मेजबानी किस पर किया था? 1982 में जो एशियाई खेल की मेजबानी किया गया था। स्क्वायर लेग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से संबंधित है स्क्वायर। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो दुनिया का सर्वाधिक सीटों वाला हॉकी स्टेडियम है निम्नलिखित में से किस राज्य में? ये जो ओडिशा में है। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? कतर में इसका आयोजन किया गया था। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस डैश में आयोजित किया जाता है? केरल में इसका आयोजन किया जाता है। ओलंपिक की जो पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन डैश में किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में हो जाएगा।
अब चलिए CHSL के पूछे गए टोटल 78 क्वेश्चन है, फटाफट कवर करते हैं। भारत ने पहली बार एशियाई खेल की मेजबानी किस वर्ष किया था? सभी को पता है, 1951 में किया गया था। अगर बात करें इसका डिटेल फैक्ट का, तो 1951 के नई दिल्ली में इसका शुरुआत जो 1951 में हुआ था। इसके बाद 1982 में इंडिया ने न्यू दिल्ली में ही इसका दूसरा जो आयोजन किया था। 2022 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है जांग यूफी और क्वीन हियांग चीन का था। 2022 में भारत का रैंक जो चौथा था। इसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, टोटल 107 पदक 2022 में जीता गया था। 2022 के एशियन गेम जो होंगझाऊ चाइना में होगा। 2026 का जो एशियन गेम्स का जो है ये जो है नागोया जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतरंज की बिसात पर कितना वर्ग होता है? ये जो है टोटल बात करें तो ये वर्ग की संख्या जो हो जाएगा 64 वर्ग हो जाएगा। चेस बोर्ड पर कुल जो 8 गुने 8 64 वर्ग होता है, जिसमें 32 ब्लैक और 32 वाइट कलर के होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 मोहरे होता है, एक राजा होता है, एक वजीर होता है, 2 हाथी होता है, 2 ऊँट होता है, 2 घोड़ा होता है और 8 जो है पियादा होता है। इस प्रकार कुल जो है 32 मोहरों में 2 राजा, 2 वजीर, 4 हाथी, 4 ऊँट, 4 घोड़े और 16 पियादा हो जाएगा। फील्ड हॉकी में डैश तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धकेलता है और उसे जमीन से ऊपर उठाता है, इसे जो है फ्लिक कहा जाता है। अगर बात करें स्लैप जो है यह एक प्रकार का हिट है, जिसमें खिलाड़ी एक स्टिक को जमीन पर घसीटते हुए गेंद को तेजी से मारता है, लेकिन यह आमतौर पर गेंद को उठाने के लिए नहीं होता है। बोली कब होता है? यह एक रीस्टार्ट तकनीक है, जिसमें 2 खिलाड़ी आमने सामने स्टिक से गेंद को 3 बार टकराते हैं और फिर जो है खेलने की कोशिश करते हैं। सेंटर पास की बात करें तो यह खेलने की शुरुआत या गोल होने के बाद खेल को फिर से शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें गेंद को उठाया नहीं जाता है। हॉकी के उपयोग में आने वाले पास के विभिन्न प्रकार जान लीजिए। पुश पास जो होता है ये इसमें खिलाड़ी हॉकी स्टिक के सहारे ग्राउंड पर गेंद को धक्के से आगे धकेलता है। हिट पास की बात करें, इसमें गेंद को तेजी से हिट करके उसे टीम के दूसरे खिलाड़ी को भेजा जाता है। स्कूप का पास की बात करें, इसमें खिलाड़ी अपने स्टिक से सहारे ग्राउंड में गेंद को आगे धकेलता है। बाकी सभी आप पॉज करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम का इशू दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितना होता है? 68 से 70 सेंटीमीटर का होता है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है ये आपको जो PDF मिल जाएगा वहाँ से इसको रिवीजन कर ले। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम का इशू लग रहा है, इसलिए आप लोग जितना एक्स्ट्रा फैक्ट है आप जो PDF से रिवीजन कर लीजिएगा। भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? यहाँ पर भी 1988 में जो है भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। 2026 के विंटर ओलंपिक मिलान और कोटिना डी इटली में किया जाएगा। विंटर ओलंपिक 2022 जो बीजिंग चीन में किया गया था। बाकी 2020 वाला पता ही आपको टोक्यो जापान में हुआ था। 2028 का जो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में भारत में सबसे पुराना फुटबॉल कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता FC फुटबॉल क्लब हो जाएगा। इसकी जो स्थापना जो है वो पश्चिम बंगाल में वर्ष 1889 में हुआ था, जो भूपेंद्र नाथ बोस ने किया था। बाकी सभी एक्स्ट्रा फुट आप PDF से रिवीजन करिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित कराया जाने वाला घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? सुपर 4 ये नहीं है, जबकि ZR ईरानी कप, विजय ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी ये सभी हो जाएगा। टेनिस को ओलंपिक खेल में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1896 में शामिल किया गया था। अगर बात करो ओलंपिक में डेब्यू करने वाले खेल एवं वर्ष की बात करें तो तीरंदाजी जो 1900 में शामिल किया गया, बैडमिंटन को 1992 में, बेसबॉल को 1992 में, बास्केटबॉल को 1936 में, बीच वॉलीबॉल को 1996 में, मुक्केबाजी को 1904 में, कैनोइंग को 1936 में, साइकिलिंग को 1896 में, गोताखोरी को 1904 में, घुड़सवारी को 1900 में, तलवारबाजी को 1896 में, फुटबॉल को जो 1900 में, गोल्फ को 1900 में, जिम्नास्टिक को 1896 में, फिर हैंडबॉल को 1936 में, हॉकी को 1908 में, जूडो को 1964 में, आधुनिक पेंटाथलॉन को 1912 में, रोइंग को 1900 में, रग्बी को 1900 में, नौकायान को 1900 में, शूटिंग को 1896 में, स्केटिंग बोर्ड को 2020 में, स्कीइंग को 1924 में, सॉफ्टबॉल को 1996 में, सर्फिंग को 2020 में, तैराकी को 1896 में, टेबल टेनिस को 1988 में, ताइक्वांडो को 2000 में, टेनिस को 1896 में,
ट्रायथलॉन को 2000 में, वॉलीबॉल को 1964 में, वाटर पोलो को 1900 में और भारोत्तोलन को 1896 में और कुश्ती को 1896 में, ये सभी को शामिल किया गया, डेट दिया गया है। ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष डैश पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट के साइड बदल लेता है। 11 अंक बनाने पर जो है साइड बदल लेता है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? राउरकेला उड़ीसा में हो जाएगा। बाकी अन्य स्टेडियम की बात करें तो मेजर ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम ये न्यू दिल्ली में है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो राउरकेला उड़ीसा में हो जाएगा। महिंद्रा हॉकी स्टेडियम मुंबई में हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में हो जाएगा। शिवाजी हॉकी स्टेडियम ये दिल्ली में हो जाएगा। फुटबॉल में शेडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है? ये जो है लाल रंग का हो जाएगा। जूडो में सीधी स्थिति में खड़े होकर लड़ना क्या कहलाता है? इसे जो है ताची वाजा कहा जाता है। बाकी सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जो PDF मिल जाएगा वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये जो है सभी दिया गया है। कबड्डी में एक सुपर टैकल तब होता है जब एक रेडर या डैश या उससे कम डिफेंडर के साथ पकड़ा जाता है या स्वयं आउट हो जाता है तो घोषित किया जाता है। ये जो हो जाएगा 3 रेडर या उससे कम होने पर जो है सुपर टैकल होता है। 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें जो है 11 देशों ने भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण जीतने वाले पहली महिला भारतीय पहलवान कौन थी? गीता फोगाट थी। बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम शामिल होते, यही बिल्कुल सही दिया गया है। अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू किया गया था? 2022 में इसकी शुरुआत किया गया था। फील्ड हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक में हमलावर खिलाड़ी गोलकीपर के साथ आमने सामने के टकराव में डैश गज दूर से गोल पर शूट करता है। ये जो है 7 गज दूर से शूट करता है। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित? ये जो फुटबॉल से संबंधित है। भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक थी। पहला फीफा विश्व कप किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? उरुग्वे के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुसार फुटबॉल के गोल पोस्ट का रंग किस कलर का होना चाहिए? जो है सफ़ेद कलर का होना चाहिए। रणजी ट्रॉफी का नाम किस भारतीय बल्लेबाज के नाम पर रखा गया है? रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवर की दर क्या होता है? 15 ओवर प्रति घंटा होता है। हैमर थ्रो स्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन कितना होता है? 4 kg का होता है। चीन लोन यानी केन बॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये जो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। बाकी सभी राज्यों का यहाँ देशों का दिया गया, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है? ऑलराउंडर ये नहीं होगा। बाकी शूटिंग गार्ड, पॉइंट गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड ये सभी हो जाएगा। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। अगर वहीं बात करें राइडर कप गोल्फ से हो जाएगा जो मेन का है। सोलेहमा कप ये गोल्फ वुमेन का हो जाएगा। प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप एशेज टेस्ट क्रिकेट ये सभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से हो जाएगा। कोलंबो कप फुटबॉल का हो जाएगा। कार्बिलियन कप विश्व टेबल टेनिस महिला का हो जाएगा। स्वेथलिंग कप विश्व जो टेबल टेनिस पुरुष का हो जाएगा। डेविस कप टेनिस पुरुष का हो जाएगा। बिलीजिन कप टेनिस महिला का हो जाएगा। विलियमडन ट्रॉफी टेनिस का हो जाएगा। वेटमैन कप टेनिस महिला का हो जाएगा। यूथ हंट कप लॉन टेनिस का हो जाएगा। लॉर्ड डर्बी ट्रॉफी रग्बी का हो जाएगा। होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। जूल्स रिमेट ट्रॉफी फुटबॉल का हो जाएगा। मडेका कप फुटबॉल का हो जाएगा। यूनिक्स कप, थॉमस कप, सुदरीमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप जो बैडमिंटन महिला का हो जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी पुरुष का हो जाएगा। टुंकू अब्दुल रहमान एशियाई बैडमिंटन का हो जाएगा। विलियम्स जोन्स कप बास्केटबॉल का। अमेरिकन कप बोट रेसिंग का हो जाएगा। बाकी सब पहुँच करके एक बार देख लीजिएगा। भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है कहाँ और कब आयोजित किया गया था? दिल्ली के 1973 में इसका आयोजन किया गया था। लवलीना बोरगोहेन एक डैश की खिलाड़ी है जो है मुक्केबाजी खिलाड़ी है। बाकी सभी एथलीट यहाँ पर दिया गया है। एक बार पॉज करके देख लीजिए, मैं सभी को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सभी जो खिलाड़ी को देख लीजिएगा।
क्रिकेट में जब गेंदबाज बल्लेबाज की पहुंच के भीतर गेंद नहीं फेंकता है तो इसे अंपायर द्वारा डैश कहा जाता है, इसे जो है वाइड कहा जाता है। 2026 में कौन सा देश एशियाई खेल की मेजबानी करेगा? सभी को पता है, जापान के द्वारा किया जाएगा। बाकी सभी कंट्री का दिया गया है। 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? सुशील कुमार थे। कबड्डी में जब कोई रेडर किसी डिफेंडर के शरीर के किसी हिस्से या उनके कपड़ों के किसी हिस्से को छूता है तो उसे क्या कहा जाता है? टैग कहा जाता है। पुसरला वेकेंट सिंधु ने किस ओलंपिक खेल में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था? ये जो रियो का 2016 में रजत पदक जीती थी। पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार क्या होता है? 7 होता है। फ्री स्टाइल कुश्ती में एकल राउंड की अवधि क्या होता है? 3 मिनट का होता है। 2023 में प्रवीण चित्रवेले ने डैश में आयोजित पुएब्रा डे कॉन्फ्रेंसियोल में एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप प्रतियोगिता जीता है। क्यूबा में आयोजित किया गया था। विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में या कहाँ स्थित है? ये जो है कोलकाता में है। भारतीय फुटबॉल टीम ने अपने पहले ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौर पर किस वर्ष किया गया था? 1924 में हो जाएगा। किस वर्ष में एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? 1961 में दिया गया था। 1994 के शीतकालीन ओलंपिक पारंपरिक रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के डैश बाद होता है? ये जो है 2 साल बाद होता है। मिश्रित युगल में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? ये जो है हैंडबॉल नहीं खेला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है? सफ़ेद झंडा नहीं होगा। शतरंज में प्यादों की संख्या कितना होता है? ये जो हो जाएगा 8 होता है। शतरंज में प्यादों की संख्या 8 हो जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1937 में इसका आयोजन किया गया था। बाकी सभी जो यहाँ पर खेल दिया गया उसका गठन दिया गया। अब जो पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए, पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा। एम एस धोनी किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सभी को पता होना चाहिए, 2009 में इनको सम्मानित किया गया था। सचिन तेंदुलकर को 2008 में पद्म भूषण, 2014 में भारत रत्न और 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्रिकेट में वाइड बॉल पर क्या पेनल्टी होता है? 1 रन का होता है। विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? उदय चंद हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार फुटबॉल में लक्ष्य रेखा की अधिकतम लंबाई कितना हो सकता है? 90 मीटर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओलंपिक खेल नहीं है? क्रिकेट जो ओलंपिक खेल में शामिल नहीं है, बाकी सभी को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2022-23 जीता है? एके डी मोहन बगान के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होता है? 60 मिनट का होता है। बाकी सभी का यहाँ खेल का जो टाइम दिया गया आपको देखना पड़ेगा। एक मैच शुरू करने के लिए टीम में फुटबॉल खिलाड़ी की न्यूनतम संख्या कितना होता है? 7 होता है। 2023 तक की जानकारी के अनुसार भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किया है? भारत के द्वारा जो है 1 बार किया गया है। यानी T20 की मेजबानी जो भारत के द्वारा सिर्फ 1 बार ही किया गया है। बाकी सभी का यहाँ मेजबानी दिया गया, आपको जो पॉज करके देखना है, ठीक है। खेल कूद में आजीवन उपलब्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? इसकी स्थापना उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए किया गया जिन्होंने अपने प्रदर्शन में खेलों में योगदान दिया था और सक्रिय खेल करियर में सेवानिवृत्ति के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा था। ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। क्रिकेट पिच की मानक माप क्या होता है? 22 गज गुने 10 फीट का होता है। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये जो कोलकाता में है। भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी में चेतावनी कार्ड का रंग नहीं होता है? काला नहीं होता है। भारत ने पुरुष हॉकी में अपना अंतिम ओलंपिक पदक कहाँ जीता था? ये जो है टोक्यो में जीता था।
अधिकांश प्रमुख खेल पुरस्कारों के साथ नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एकमात्र राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसमें नकद पुरस्कार शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नहीं होगा। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुआ? तो ये बहुत बार कर चुके हैं। 1951 के नई दिल्ली में हुआ था। किस वर्ष में देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? 2021 में। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पहला डूरंड कप कहाँ आयोजित किया गया था? शिमला में इसका आयोजन किया गया था। तलवारबाजी में एक रक्षात्मक तरीके से ब्लेड का मूवमेंट जो प्रतिद्वंदी के आक्रामक कार्रवाई को रोकते उसे क्या कहा जाता है? उसे पारी कहा जाता है। बैडमिंटन में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है? उसे लव पॉइंट कहा जाता है। 2011 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। क्रिकेट में तेज गति से सीढ़ी की ऊंचाई तक फेंकी गई गेंद को क्या कहा जाता है? बाउंसर कहा जाता है। घुड़सवारी के खेल में डैश तब होता है जब एक घोड़ा या सवार छलांग के उस अवयव को कम नीचे कर देता है जो बाधा की ऊंचाई तय करता है। ये जो उसे नॉक डाउन तब होता है। नेहरू ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? केरल के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में गली का उपयोग किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। क्रिकेट में गेंदबाजों को किसका श्रेय नहीं मिलता है? रन आउट का श्रेय जो है गेंदबाजों को नहीं दिया जाता है। एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाले टीम को कप्तान कितने गेंद के बाद नई गेंद की मांग कर सकता है? 80 ओवर के बाद कर सकता है। निम्नलिखित में से किस खेल में दांव खेलने वाले खिलाड़ी को रेडर कहा जाता है? कबड्डी में कहा जाता है। तो जितने भी स्पोर्ट्स का 501 प्रश्न है सारा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने पुस्तक लेखक का और इसके अलावा जनगणना का प्रश्न का मैराथन वीडियो दिया हुआ है। आप जाके जो SSC MTS GK के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सबसे ऊपर में ही है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसमें जितना भी हम टॉपिक वाइज है जितना भी है वो सारा कंप्लीट करेंगे जिससे आपके आने वाले एग्जाम SSC का हो, रेलवे का या कोई एग्जाम हो, उन सभी हमको सेम टू सेम यही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी फायदा मिल सके। और इन सभी का PDF को टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का यहाँ पर स्कैनर आ रहा होगा, स्कैन कर लीजिए या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7। आप जाके फाइल सेक्शन से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो का मॉक टेस्ट आप लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 571 में 1 साल का पास प्रो मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको जो डिस्काउंट 12% का मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए। आपके SSC का, रेलवे का या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, बैंकिंग का हो या कोई भी एग्जाम हो, उन सभी का मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट, AI वाला टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाके आप एक बार जाके ऐप में विजिट कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाके परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि आपको जब तक मॉक नहीं लगेगा स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि मॉक जो है आपको एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी कराता है। इसलिए जाके आप सारे प्रीवियस पेपर ये सभी देख सकते हैं। जाके परचेज कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।